लंदन में यूक्रेन को लेकर एक बड़ा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यूरोपीय देशों के नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने शामिल हुए। नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने के लिए एक शांति योजना तैयार करना है, जिसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में हुए तनाव के बाद इस योजना की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बहस ने दोनों देशों के रिश्तों में एक खटासी पैदा कर दी है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर यूरोप से अधिक सहायता की मांग करने का दबाव डाला, जबकि जेलेंस्की ने अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग की। इसके बाद से यूक्रेन की उम्मीदें यूरोप पर टिकी हुई है। यूरोप की चिंता और शांति योजना। यूरोपीय देशों ने इस सम्मेलन में यूक्रेन को लेकर एक नई शांति योजना पर चर्चा की। इस योजना के तहत यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना तभी सफल होगी जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर अडिग रहेगा। हालांकि अमेरिका की प्राथमिकता अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए है, जिसके चलते यूरोप को अपनी सुरक्षा स्वयं संभालने की सलाह दी गई है। यूरोपीय देशों की चिंता यह है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता देना बंद कर दिया तो यूरोप की सैन्य क्षमता अकेले इस युद्ध को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूक्रेन की सेना ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त सेना से भी बड़ी है और उसे अमेरिकी तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। रूस की रणनीति और अमेरिकी की भूमिका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि रूस और अमेरिका के बीच भरोसा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और तेल की कीमतों पर लगी सीमा को समाप्त करने की मांग की है। पुतिन का मानना है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध सुधरने के बाद ही यूक्रेन में शांति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अमेरिका की ओर से ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को अपनी शर्तों पर शांति वार्ता के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्य नहीं दी जाएगी और रूस के कब्जे वाली जमीन वापस नहीं की जाएगी। यह रूस के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन यूक्रेन और यूरोप के लिए यह शर्त मुश्किल खड़ी कर सकती है। भविष्य की चुनौतियों। इस सम्मेलन के बाद अब सवाल यह है कि क्या यूरोप और अमेरिका एक सादा रणनीति पर सहमत हो पाएंगे। यूरोपीय देशों ने सुझाव किया है कि पोलैंड और बाल्टिक देशों की सीमाओं पर यूरोपीय देशों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि रूस के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाई जा सके। दूसरी ओर अमेरिका ने नाटो से बाहर निकलने की मांग तेज हो रही है। एलन मस्क जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी नाटो छोड़ने का सुझाव दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका नाटो से पूरी तरह अलग नहीं होगा, लेकिन यूरोपीय और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यूक्रेन संकट ने न केवल यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। अगर यूरोप और अमेरिका एक साझा रणनीति पर सहमत नहीं हो पाए तो यूक्रेन युद्ध का अंत निकट भविष्य में संभव नहीं लगता। इस बीच रूस अपनी रणनीति पर अडिग है और अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन संकट का अगला मोड़ क्या होगा।